अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत जारी है। मरियम, हसन और हुसैन ने जवाबात जमा करवा दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि तीनों बच्चे आजाद हैं, किसी के जेरे कफालत नहीं। हसन और हुसैन नवाज बैरून मुल्क कानूनी तौर पर कारोबार करते हैं, जबकि मरियम बाकायदा टैक्स अदा करती हैं। इसी पर बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा, क्या हुसैन नवाज ने अपनी कंपनीज की तफसीलात जमा करवाई हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच पनामा लीक्स के हवाले से दरखास्तों की समाअत कर रहा है और अदालत के हुक्म के मुताबिक वज़ीर आज़म के तीनों बच्चों मरियम, हसन और हुसैन ने अपने अपने जवाबात जो है वो जमा करा दिए हैं। उनके वकील सलमान असलम भट्ट बारी बारी जो है वो तमाम बच्चों के जो जवाबात हैं वो अदालत में पढ़कर सुना रहे हैं और जो जज साहिबान हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, वो इस हवाले से सवाल भी उठा रहे हैं। अभी चंद लम्हे कबल जो है वो मरियम नवाज का जवाब पढ़कर सुनाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आज़म के ज़ेरे कफालत नहीं है, बल्कि वो बाकायदगी से टैक्स अदा करती है। सिर्फ साल 2011 के कुछ अरसे के लिए मरियम जो है वो वज़ीर आज़म की ज़ेरे कफालत रही। मरियम ने जो ऑफशोर कंपनियों की मलकियत के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उनको भी मुस्तरद किया और कहा है कि वो मरियम नवाज जो नीलसन और नेस्कोल कंपनियों के हैं उनकी ट्रस्टी हैं, ताहम उन्होंने किसी किस्म का कभी कोई फ़ायदा नहीं लिया। इसी तरह सलमान जो वज़ीर आज़म के वकील हैं या जो मरियम नवाज के वकील हैं सलमान असलम भट्ट, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज जो है वो उन्होंने 2009 से टैक्स जमा करवाना शुरू किया और अपने तमाम तर टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाती हैं। वज़ीर आज़म इसके साथ साथ हुसैन नवाज के बारे में ये बताया गया है उनके जवाब में कि वो 16 साल से जो है वो कानून के मुताबिक बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। हुसैन नवाज ने यह भी कहा है कि 2005 जनवरी से पहले जो जायदादें जिनका जिक्र ऑफशोर कंपनियों के हवाले से आया है वो उनकी मलकियत नहीं थी। जस्टिस अजमत सईद ने इस हवाले से सवाल उठाया है कि क्या इन जो जवाबात जमा कराए गए हैं उनके साथ उनकी तफसीलात जमा नहीं कराई गई, जिस पर सलमान असलम भट्ट जो कि वकील हैं उन्होंने कहा कि मुख्तर वक्त था इसलिए दस्तावेजात जमा नहीं करा सके। ताहम तमाम तर रिकॉर्ड और तमाम तर दस्तावेजात जो है वो अदालत को साथ साथ फराहम करेंगे, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप अदालत से कुछ छुपा रहे हैं। इससे कबल दरखास्तों की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से भी सवाल उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये तासुब दिया जा रहा है कि ये केस जो है वो इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नवाज शरीफ का केस सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बाकी 400 लोगों के नाम आए हैं वो बरी हो गए, उनके खिलाफ भी तहकीकात जारी रहेंगी। ताहम उन्होंने कहा कि हाथ में वक्त का मामला अलग होता है, जिस पर वज़ीर आज़म के वकील सलमान असलम भट्ट ने कहा कि उनके तीनों बच्चे जो हैं वो किसी अवामी ओहदे पर नहीं हैं, इसलिए उनको भी जो है वो अलग से बाकी 400 लोगों के साथ ट्रीट किया जाए। तमाम अदालत का कहना है कि इसका फैसला अदालत करेगी कि क्या तहकीकात करनी है और किस तरह से करनी है। ताहम अदालत ने का ये भी कहना था कि चूँकि दीगर इदारों ने काम नहीं किया इसलिए अदालत को ये कड़वी गोली जो है वो निगलनी पड़ी है और इस तरह से इस केस को आगे लेकर जाया जा रहा है। अकरम शेख जो कि हनीफ अब्बासी के वकील हैं उन्होंने भी इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दरखास्तें दायर की और उनका ये कहना था कि वो दरखास्तें भी इसी केस के साथ सुनी जाएं। ताहम अदालत ने कहा कि इसका फैसला जो है वो अदालत करेगी और ये अदालत की सवाब दी जाए कि वो किसके खिलाफ क्या फैसला करती है और किसकी केस दरखास्त किसके साथ मिलाकर सुनती है। ताहम अदालत ने कहा कि वो हर मामले में आइन और कानून को सामने रखेंगे, बादशाहों की तरह अपनी मर्जी का फैसला जो है वो मुसल्लत नहीं किया जाएगा। जी अच्छा बशीर, ये बताएगा मरियम नवाज की जायदाद की क्या तफसीलात दी गई हैं? जी ये कहा गया है कि मरियम नवाज किसी किस्म की जायदाद की जो है वो मालिक नहीं है, ना ही वो किसी कंपनी की मलकियत रखती है। जिन 2 कंपनियों में मरियम नवाज का नाम आया है वो उसकी ट्रस्टी है, वो उससे कोई माली फ़ायदा नहीं लेती। अदालत में ये वाज़ेह तौर पर मरियम नवाज शरीफ का जो जवाब है उसमें बोलकर भी बताया गया है और तहरीरी तौर पर भी बताया गया है कि मरियम नवाज किसी जायदाद की जो है वो मालिक नहीं है। जी अच्छा, ये भी बताएगा, मरियम नवाज ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और उनका ये कहना है कि एक तो वो आज़ाद और इंडिपेंडेंट है, सिर्फ वज़ीर आज़म की जानिब से ये। ठीक है बशीर चौधरी, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत जारी है। वज़ीर आज़म के बच्चों के जवाबात जमा करवा दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि तीनों बच्चे आज़ाद हैं, किसी की ज़ेरे कफालत नहीं।